सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय आप चर्चा करना। प्रश्न संख्या 1 श्री जी लक्ष्मी नारायण। माननीय मंत्री जी, पटल पर रखा गया नरसंहार हुआ है। माननीय सदस्य दोबारा बुला लीजिए नाम का। श्री जी लक्ष्मी नारायण। माननीय सदस्यगण, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुंभ के बारे में भी चर्चा की है, इसलिए आप जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर जब अपने विषय को रखें तो वो विषय भी आप रख सकते हैं। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है, और बहुत प्रयास करने के बाद माननीय सदस्यों का प्रश्न आता है। सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है और मैं आपसे कई बार आग्रह कर चुका हूं, माननीय सदस्यगण, कम से कम एक व्यवस्था बना लें। एक व्यवस्था बना लें कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी विषय को नहीं उठाने दिया जाएगा। जब मैं आपका स्थगन को अलाउ नहीं करूं तब विषय उठाया करो। कभी हम संसद की व्यवस्थाओं को तो बनाएं ना। आप सदन नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्य। सर, थैंक यू स्पीकर सर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा सर मैं सप्लीमेंट्री का। While the National Culture Fund has successfully facilitated the restoration of numerous historic monuments across the country, I would like to bring attention to Gupti Fort, located in my constituency of Anantapur, sir. This majestic fort, the largest in the state, has witnessed the rise and fall of empires from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, sir, and even the British. Strategically located near NS 44, NS 67, and the Gupti railway station junction, sir. It holds immense potential to become a key tourism hub. However, the fort is currently in a state of neglect. A proposal of 60 crore for its restoration has already been submitted under the NCF ethics remaining pending, sir. I would like to ask the Honorable Minister if the government will take up this project at the earliest and expedite its approval to ensure the timely restoration of the Gupti Fort, sir. Thank you, sir. रिजू जी, आप संसदीय कार्य मंत्री जी। सर, आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बार बार अनुरोध किया है, बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें, और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार का सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। ऑनरेबल मेंबर श्री एन.के. प्रेमचंदन जी। एन.के. प्रेमचंदन जी, आप मुझसे कहते हो मुझे महत्वपूर्ण सवाल पूछना है, सीट पे नहीं बैठते हो, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। प्लीज श्री कीर्ति आजाद जी।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सच नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार ने खाने पीने पर 18% GST लगाई हुई है। यदि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कर दे, जो 2014 से पहले आधे करने की बात थी, और खाने पीने से GST हटा दे, तो क्या लोगों को इस जो महंगाई की भारी मार है उससे राहत नहीं मिलेगी? क्या मंत्री जी ये बताने का प्रयास करेंगे? माननीय सदस्यगण, अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है, तो आप यही काम कीजिए। और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहते हैं किरण जी। under the provisions of National Culture Fund, the financial arrangements are being done by the donations what we receive or the money what we receive as a contribution from the companies and PSUs through CSR. So primarily and predominantly, the funding agency, they take a call and give us the priority. We have already enlisted 150 projects on the website of NCF. The said project which Honorable MP wished to ask is also part of that. It has been depicted on the website. Whenever adequate funding will be agreed by any of the PSU or any of the company who is giving CSR and on the priority, will certainly consider this. So thank you, Honorable Minister, sir. However, I would like to bring to your attention that the issue extends beyond Gutti Fort alone, sir. There are 20 other proposals from Andhra Pradesh that are also awaiting approval under the National Culture Fund for the preservation, protection and promotion of the historical monuments, sir. Honorable Speaker ji, it is concerning to note that in the last 5 years, not a single project from Andhra Pradesh has been approved under the NCF. I kindly request the Honorable Minister to provide clarity on the reason behind the delay in closing these proposals, sir, and the steps being taken to ensure their timely approval and restoration, sir. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भी, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि नेशनल कल्चर फंड के 150 जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स की सूची हमने ऑलरेडी वेबसाइट पर प्रकाशित की है, उसमें 21 ऐसे प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश स्टेट के हैं। सामान्यतया एनसीएफ में कोई कंपनी सीएसआर देने वाला पीएसयू या कंपनी जब कभी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सीएसआर देने के लिए आग्रह करता है तो हम उसके लिए इसको कंसीडर करते हैं। अभी हमने डीपीआईटी को के साथ में बैठक करके सारे पीएसयू से आग्रह किया है कि वो कुछ धनराशि उपलब्ध कराएं। जब भी धनराशि उपलब्ध होगी किसी इस पर्टिकुलर इन प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी करते हुए, तो हम निश्चित रूप से उसको कंसीडर करने का प्रयास